दही की प्रकृति, दही के फायदे और दही के नुकसान, और किस प्रकार से हम किस किस को सेवन करना चाहिए और किस किस को थोड़ा बचना चाहिए, ये सभी बातें हमने पिछली वीडियो में जानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दही का सेवन करते वक्त हम कौन सी खास बातों का ध्यान रखें ताकि हम उसके लाभ और अच्छे से उठा सकें और उससे होने वाले नुकसान से हम बच सकें। तो ये सभी बातें इस वीडियो। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि दही संपूर्ण आहार है, यानी कि कंप्लीट फूड है। इसके साथ किसी और चीज़ों को विशेष तौर पर लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे रोटी के साथ सब्जी या रोटी के साथ दाल इत्यादि लेते हैं तब जाके एक कंप्लीट फूड बनता है, बट दही अकेले ही सब चीज़ों का कार्य करती है। दूसरी बात, इसका सब किसी के साथ संयोग बनता भी नहीं है, यानी हर किसी भोजन के साथ दही का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती है। एक तो एनिमल प्रोडक्ट हो जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं और इसके अंदर रिएक्शन बराबर चलती रहती है, तो ये बहुत सी चीज़ों के साथ हाईली रिएक्टिव होती है। इस कारण से ये हमारे शरीर में कई बार विरुद्ध आहार का कार्य करती है यदि हम किसी गलत चीज़ के साथ दही का सेवन कर लें तो इसलिए दही को अकेले ही लेने को कहा जाता है आयुर्वेद में। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ दही का सेवन किया जा सकता है। दही को खाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि दही को उष्ण करके या किसी गर्म चीज़ों में, एक तो गर्म करके या किसी गर्म चीज़ में डालकर इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो समाप्त हो गए तो दही का कुछ विशेष कार्य बचा नहीं, उसका फायदा कुछ बचा नहीं। दूसरा, और ये विषाक्त हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में टॉक्सिक हो जाती है, विषाक्त तत्वों को पैदा करने वाली हो जाती है, तो इस तरह से ये दही खराब हो जाती है। तो आजकल के समय आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पदार्थ हो गए हैं, बहुत से ऐसे पकवान हो गए हैं, जैसे कढ़ी इत्यादि हो गई है। कढ़ी तो चलिए बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। आजकल के नए समय में ये मखनी, वो मखनी, कढ़ी पनीर, कढ़ाई पनीर, पता नहीं क्या क्या बनता है दही से। तो उन सब चीज़ों के अंदर दही सिर्फ डलती है एक स्वाद के तौर पर, बाकी उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता और वो उल्टा नुकसान करने वाली होती है। तो आजकल के समय जो लाइफस्टाइल खराब होने की बात कहते हैं, ऐसे ही विरुद्ध आहारों के कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दही को रात्रि में खाने को मना किया जाता है, फिर भी कई बार क्या होता है कि कभी हम फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ मेहमान नवाजी हो रही है, कहीं दूसरी जगह गए हैं और कटोरी बिल्कुल मुंह के पास लाके रख दी जाएगी, खाना ही पड़ेगा। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च के पाउडर का या मेथी के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। उसको दही में डालकर आप उसका सेवन करें तो उतनी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। बट ये फॉर्मूला कभी कभी के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज ही लग गए इस फॉर्मूले को अपनाने की दही खाने का एक नया फॉर्मूला मिल गया अब तो हम रात में भी खा सकते हैं। नहीं, ये कभी कभी के लिए है, जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं या कभी मन ही करे दही खाने का, तो उस समय इस फॉर्मूले को यूज करना है। दही को खाते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दही को अकेला ही सेवन करना चाहिए। इसको खाने के साथ, यानी कि दाल, रोटी, सब्जी, इन सब के साथ नहीं खाना चाहिए, इससे दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण आहार है। प्लस में इन सब चीज़ों में नमक होता है, जो कि दाल है, सब्जी है, तो दही का नमक के साथ संयोग नहीं बैठता है। नमक के साथ दही विरुद्ध आहार का कार्य करती है। विरुद्ध आहार की बात करें तो बहुत सारे विरुद्ध आहार होते हैं, उनके बारे में बाद में कभी वीडियोज आएंगी, बट नमक के साथ दही का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है और ये विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है, आपके शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसीलिए दही को खाने के साथ ना खाएं, उसको अलग से सेवन करें तो अच्छा है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम, कभी कभार ही दही खानी होती है तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम रख लें, उस दिन या उस समय, दोपहर या किसी भी समय खाना ना खाएं, दही ही खा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो दही के साथ फायदेमंद होते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यदि आप दही का सेवन किसी चीज़ के साथ करना ही चाहते हैं तो उसमें से बेस्ट है घी। घी के साथ आप दही का सेवन कर सकते हैं। ये इसको सुपाच्य, आसानी से पचने लायक बनाती है, साथ इसकी हॉट पोटेंसी यानी इसकी गर्मी को शांत करने वाली होती है। दूसरी, मिश्री या देसी खांड का आप प्रयोग कर सकते हैं दही के साथ, यह भी इसको शांत करने वाली, इसकी गर्मी को शांत करने वाली होती है और इसके साथ सुपाच्य और अच्छा इसका कॉम्बिनेशन देखा गया है आयुर्वेद के नज़रिए से। फिर बात करते हैं तो मूंग के साथ दही का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मूंग के साथ भी ये बहुत सुपाच्य है। मूंग की दाल के साथ दही का प्रयोग किया जा सकता है, बट ध्यान रखें मूंग की दाल में अक्सर नमक डाला जाता है। नमक ना डाला जाए तो ये और भी अच्छा है। या मूंग के सूप इत्यादि के साथ, किसी भी फॉर्म में मूंग के साथ इसका सेवन बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभ दिखाती है अपने। फिर उसके बाद बात करें तो आंवले के चूर्ण को दही में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। उसको मिश्री भी उसमें मिला सकते हैं ताकि उसका जो खारापन है आंवले का वो बहुत ज़्यादा ना लगे, स्वादिष्ट भी लगे खाने में, खट्टा मीठा सा, और आपको फायदा भी पहुंचाए। तो मिश्री और आंवला दोनों को एक साथ मिला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर शहद का भी दही के साथ कॉम्बिनेशन माना जाता है। आयुर्वेद भी कहता है कि शहद को दही में डाल करके खाएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये 4-5 जो चीज़ें होती हैं ये दही में डालकर खाने के लिए बहुत ही अच्छा होती हैं। यदि आप दही का प्रयोग भी करते हैं रेगुलर या जैसे भी करते हैं, एक दिन छोड़ के या अंतराल में, क्योंकि हेमंत ऋतु ही विशेष इसके लिए अच्छी है, साथ ही साथ हेमंत ऋतु में भी कभी कभार ही दही का सेवन करें तो आपके लिए अच्छा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यही माना जाता है। उसमें ये 4-5 चीज़ें डाल लें तो आपके लिए दही और भी गुणकारी हो जाएगी। बात रही दही को गर्म करके खाने की, तो हम बात करें तो कढ़ी वगैरह जो सेवन किया जाता है ये रोज रोज खाने की चीज़ नहीं होती है।
कभी कभार यदि खा लिया तो कोई दिक्कत उतनी नहीं होने वाली, बट फिर भी इसको परहेज रखें तो अच्छा ही है। दही का सेवन वो लोग अक्सर ना करें जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, या जोड़ों में पेन या जॉइंट्स में जो दर्द होता है, अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, उसे दही और बढ़ाने का कार्य करती है। तथा सूजन भी जब जॉइंट्स में हो जाए या शोथ में भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की दहियाँ होती हैं, जैसे अलग अलग जानवरों की, तो अलग अलग जानवरों की दही के कुछ विशेष फायदे हैं। कुछ शीतल होती हैं, कुछ उष्ण होती हैं, गर्म भी होती हैं, और कुछ कई रोगों में यानी त्रिदोष में भी काम करने वाली होती हैं, क्योंकि बहुत से जानवरों के प्रकार की दही बताई गई है आयुर्वेद में। साथ ही साथ इंसानों के यानी कि ह्यूमन की दही के बारे में, यानी इंसान के दूध से बनने वाली दही की भी बात की गई है। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।